चर्चा करेंगे। एक एक मैं सबसे कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, विपिन शर्मा जी, क्या ये मान लें कि एक वक्त में भारतीय सेना फिंगर 8 तक जाकर के पेट्रोलिंग करती थी, अब भारतीय सेना वापस फिंगर 4 के पीछे यानी कि फिंगर 3 के आसपास रहेगी? ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, या चीन ने जो घुसपैठ की थी उस घुसपैठ से उसको हमने पीछे हटने पर मजबूर किया है? ये उपलब्धि माने, या फिर अपनी जमीन को हमने वापस लेने की प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ाया? देखिए, एक हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तानी सेना फिंगर 8 तक थी यहाँ पर, आप इस बात को नकार नहीं सकते जी। और मैं ज़रूर ये मानूंगा कि मेरे साथ और भी जो बाकी पैनल के वो भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। लेकिन उपलब्धि हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, ये 2021-2020 की हिंदुस्तानी सेना है। यहाँ पर यह भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। हम लोग जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को, और यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके से हमारे जो कूटनीति में बदलाव आया है, फॉरेन पॉलिसी में जो हम लोगों का, जिसको अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, कि हमने ये ठान लिया था कि हम चाहे जिनजियांग की बात करें, ताइवान की बात करें, तिब्बत की बात करें, हांगकांग की बात करें, कि हम खुल के अब उनको समर्थन देंगे। और जिस तरह से हमने उनके एप्स पर प्रतिबंध लगाया और जो इंपोर्ट आइटम्स पर हमने प्रतिबंध लगाया, तो वो निश्चित बात है कि एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक थी चीन पे, और उनको भली भांति उन्हीं की जुबान में वो हमारा संदेश मिल गया। और यहां पर अब समझना पड़ेगा कि अगर देखिए, पहले जो, अगर हम पीछे चले जाएं, ये 9 महीने का जो स्टैंड ऑफ था, उसके पहले दो साल पहले हमने देखा डोकलाम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ, तो यहां पर ये दोनों पक्ष समझते हैं कि यहां पर युद्ध की स्थिति, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, वो भी बात कड़वा सच है। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि 6 जून को जो एक समझौता हुआ था, जिसका उल्लंघन हुआ और जो नहीं होना चाहिए था, वो 15 जून को हुआ, जब हमारे बहादुर 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वो अलग बात है कि उनके 43 सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अब अगर कुछ समझौता हो रहा है, और यहां पर देखिए कि एक फेस्ड मैनर में, वेरीफाइड मैनर में, ट्रूप्स तो बाद में विड्रॉ होंगे, अभी टैंक्स पीछे जाएंगे, तो यहां पर उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आशावादी होना पड़ेगा, सोच को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। और 100 बातों की एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि फौज जो है, फौज को हम अगर एक आम नागरिक की तरह दे सकते हैं, वो मनोबल, कि फौज हमेशा मनोबल पे काम करती है, और यहां पर मनोबल हमारी हिंदुस्तानी फौज का 7वें आसमान पर होना चाहिए। और यहां पर जो मामले राष्ट्रहित के होते हैं, उसमें कुछ मामलों में आप इस तरह से सवाल जवाब नहीं पूछने चाहिए। कुछ मामलों में यहां पर यह बात अलग है कि यहां पर अगर विपक्ष पूछ रहा है कि ये क्या बात है, हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उनका पूरा हक है। यहां पर आम आदमी भी पूछ सकता है कि क्या हक है। लेकिन यहां पर जैसे पहले बोला गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि दोनों बातें अपनी जगह हैं। कि अब कोरोना का भी जैसे संक्रमण था, जो पहले उसको हम बोलते थे कि एक महज वायरस है, लेकिन बार बार समझ आया कि इसमें भी कुछ चीन का षड्यंत्र है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ चीन के अतिक्रमण की जो चुनौती थी, वो दोनों एक तरफ से थी। तो यहां पर अगर हिंदुस्तान उससे जूझ रहा था, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि एक सुर में सुर मिलाने की भी आवश्यकता थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में